तो क्लियर कहते हैं सरकार मोदी है मोदी रहेगी, कुछ भी कोई कुछ भी करे। मोदी है मोदी रहेगा। भाई मैंने बार बार समझा चुका हूँ, वोट देना मोदी कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं हो। गांव में शौचालय बढ़िया, राशन फ्री, साल भर में 6,000 रुपए खाते में आते हैं। ठीक, चोरी चपाटी बंद, जो लोग भैंस चुरा के ले जाते थे छोड़ने। कानून भारत में संविधान वही था बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, अभी भी है। कार्रवाई वैसे भी होती थी, अब भी होती है। हाँ ये ठीक है कि कार्रवाई का स्तर बढ़ गया, भाई पहले से अच्छा प्रशासन है, इसमें कोई दो। हमारे देश में छोटी से छोटी चीज पे एमआरपी है, पेन पर भी एमआरपी है। ठीक है, बच्चे के खाने की चीज पर भी लिखा होता है 1 रुपए 2 रुपए। ठीक, और जो लिखा होता है ना वो निर्धारित कीमत होती है। कई बार उससे कम में भी मिलती है, कई बार उससे ज्यादा में भी मिलती है। हमारे देश में ऐसा होता है, लेकिन कीमत निर्धारित हो जाती है कि इतनी होनी चाहिए। ठीक, तो जब सब चीजों पर निर्धारित है तो एमएसपी पे निर्धारित क्यों नहीं हो सकती? इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, वस्तुएं नासवान होती है। ठीक है भाई पदार्थ हर तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, इस तरीके के गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ा है सेमी ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक चलने के बाद खराब होता है, लेकिन आम के लिए सेब ठीक है नॉन ड्यूरेबल है, सुबह से लेकर शाम तक खराब होता है। मोदी जी नोटबंदी कह सकते हैं, लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मन की बात कर सकते हैं पौना घंटा 1.5 घंटा। अरे 1 घंटा किसानों को समझा दो रेडियो पे, सारा किसान सुनेगा। ठीक है, अब ये देखिए किसान पंजाब के हैं, किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, हर जगह हर चीज़ नहीं बोती है। एमएसपी कोई भी आएगा वो नहीं दे सकता है, एमएसपी नहीं दे सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे महंगाई और बढ़ जाएगी। और उसकी जगह कुछ फसलें होती हैं, उसका जो है मापदंड गवर्नमेंट बनाती है, उसके माध्यम से होता है। दूसरी बात, जब मान साहब जो बने पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री, आप ये देखिए मान साहब ने उन्हें भड़काया। पहले कहा कि हम एमएसपी देंगे, हमारी सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई पंजाब के अंदर, तो हम एमएसपी देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं बोलती है? आप मुझे बताइए ना, सरकार क्यों ये कह रहे थे कि दुर्भाग्य इस देश का, आप मुझे बताइए और कुछ नहीं मेरा ये पहले एमएसपी। पहली बात, हमारे देश में छोटी से छोटी चीज पे एमआरपी है, पेन पर भी एमआरपी है। ठीक है, बच्चे के खाने की चीज पर भी लिखा होता है 1 रुपए 2 रुपए। ठीक, और जो लिखा होता है ना वो निर्धारित कीमत होती है, कई बार उससे कम में भी मिलती है, कई बार उससे ज़्यादा में भी मिलती है। हमारे देश में ऐसा होता है, लेकिन कीमत निर्धारित हो जाती है कि इतनी होनी चाहिए। ठीक, तो जब सब चीज़ों पे निर्धारित है तो एमएसपी पे निर्धारित क्यों नहीं हो सकती? और दूसरी बात, ये कह रहे हैं नहीं हो सकती, तो भी ये क्यों बताएंगे? सरकार ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस बात को समझाने के लिए किसानों को? सरकार ने कितना डिस्कशन किया है किसानों को इस बात के लिए? नहीं हुआ ना, हमने तो कोई डिस्कशन नहीं देखा। सरकार ऐसा कह रही है, सरकार वैसा कह रही है, सरकार बता रही है कि क्यों नहीं हो सकती। अरे नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती ये भी समझाओ किसानों को, और हो सकती है तो क्यों हो सकती है ये भी समझाओ। ठीक, और रही बात मान सरकार की, ठीक है पंजाब की, वो है स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, और मान सरकार ने क्लियर कहा कि ये जो है कृषि मंत्रालय ये सेंट्रल के अधीन आता है, मैं सब्सिडी दे सकता हूँ और मैं तैयार हूँ। ठीक है, जितनी सब्सिडी राज्य की तरफ से मिल सकती है फसलों पर मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर फिर भी कानून बनाए, क्योंकि कानून बनाना संसद का अधिकार क्षेत्र में आता है, और कानून भैया विधानसभाओं में नहीं बनते। ये कह रहे हैं ना भाई मान सरकार क्यों नहीं दे रही, कानून संसदीय क्षेत्र, राज्यसभा लोकसभा में बिल पारित होते हैं, तब जाके वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तब कानून बनता है। ये प्रणाली है। क्या बोलेंगे आप? बोलिए। वो बात आपने अच्छी कही, और इस बात पे मैं आपको फिर पीछे लेके जाता हूँ। आप ये बताइए ना, जब उन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी देंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल ले वादा किया मोदी सरकार। ठीक है, ने वादा किया था। अब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनका दिया जाता है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं, आप ये देखिएगा कि अगर वो फसल सड़ जाए उसका एमआरपी रेट दे देंगे वो। आप बताइए कोई माल आ रहा है, भाई इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है वस्तुएं नासवान होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है वस्तुएं नासवान होती हैं। ठीक है भाई पदार्थ हर तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, इस तरीके के गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ा है सेमी ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक चलने के बाद खराब होता है, लेकिन आम के लिए सेब ठीक है नॉन ड्यूरेबल है, सुबह से लेकर शाम तक खराब हो जाते हैं। तो इनकी मांग और डिमांड ठीक उसी हिसाब से घटती बढ़ती है। एमएसपी निर्धारित नहीं हो सकती, कई चीज़ों पर नहीं हो सकती, और हो भी सकती हैं। ठीक, लेकिन जिन फसलों पे हो सकती है उसका एक लिस्ट दी है किसानों ने। मोदी सरकार ने जो कहा था वो पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है, शायद ये समझ नहीं पाए। ठीक है, जो सरकार ने कहा था कि हम ये करेंगे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, जो सरकार ने नहीं कहा। तुम नहीं दे सकते तो मोदी जी ने 2 साल पहले जब आंदोलन चल रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मेरी तपस्या में कमी रह गई, तब प्रॉमिस किया क्यों? और अगर प्रॉमिस किया तो पूरा किया क्यों नहीं? क्यों किसान प्रोटेस्ट में? इसलिए क्योंकि सरकार का पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया, सरकार में रहते हुए तुम नहीं कर रहे। इसकी क्या गारंटी जीतने के बाद दोबारा कर दोगे तुम? तो और पावर, तुम्हें चुनाव का डर नहीं है। ये माफ कर लेंगे, कर रहे हैं हम लोग, कर्जा माफ करने के लिए। बिल्कुल, देखो मैं ये कह रहा हूँ किसानों का प्रोटेस्ट है, सरकार के खिलाफ है, ये चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, ये किसानों को समझा तो सकते नहीं, सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष तो है नहीं,
सरकार ही समझाएगी ना। सरकार मीडिया में मोदी जी नोटबंदी कह सकते हैं, लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मन की बात कर सकते हैं पौना घंटा 1.5 घंटा, अरे 1 घंटा किसानों को समझा दो रेडियो पे, सारा किसान सुनेगा। ठीक है, कोई सा तुमने देखा कहीं न्यूज़ चैनल पे भाई मोदी जी आए हो, कोई कैबिनेट का मंत्री आया हो कि एमएसपी भाई लागू करने में ये चुनौतियां सरकार के पास, बताओ तुम ही बताओ किसानों कैसे करें। भाई देश का किसान समझदार है, सरकार के साथ खड़ा होगा, समझेगा सरकार की बात, लेकिन जायज़ भी तो हो। सरकार क्या कर रही है भैया, बॉर्डर सील कर रही है, कीले निकाल रही है। अरे भाई पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट देखा हमने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, किसी ने रोका था बॉर्डर पे? सारा रामलीला भरा हुआ था, सारी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, रोज शाम को हम निकलते थे, अन्ना हजारे जिंदाबाद, ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे लेके गली गली घर घर से निकलते थे। किसी पुलिस वाले ने कार्रवाई करी? कोई बॉर्डर सील हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करती थी वो सरकार। अरे इन्हें भी दे दो जगह भाई, ये पंजाब से हरियाणा तक आते हैं, एक कोई व्यवस्था डैमेज नहीं होती, लेकिन हरियाणा में बॉर्डर रोक देते हैं, दिल्ली में रोकते ही भैया कि किसानों ने उपद्रव कर दिया। अरे भैया अगर उपद्रव करना होता तो पंजाब में भी हो जाता, ठीक है, बाकी रास्ते चल कर आए तब भी हो जाता। भाई जब तक एक्शन नहीं होता रिएक्शन नहीं आता, और एक्शन पे थोड़ा मोड़ा रिएक्शन दे ही देती है पब्लिक को। क्या बोलेंगे? देखिए कि आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन करत खालिस्तानी क्यों बताया, कौन है खालिस्तानी है वो? देखिए कि उसके अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी भीड़ के अंदर यहाँ जेब कतरा भी मिल सकता है इस चांदनी चौक के एरिया में, ये भी आप देखिएगा, अपनी जेब को भी संभाल के रखिएगा कि भीड़ के अंदर कोई अपना हाथ सफा ना कर जाए। तो ये हर जगह आंदोलन में कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जो विद्रोह करा देते हैं जिससे कि किसान बदनाम हो जाता है। किसान बदनाम ने, किसान इस देश का अन्नदाता है और इस देश का अन्नदाता रहेगा, और ये जय जवान जय किसान है। और सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पीसफुल आइए, पीसफुल अपनी बात सरकार से रखिए, गवर्नमेंट कोई भी आए, सत्ता आती है जाती है। किसान की बातें कई दौर से मीटिंग स्टार्ट हुई हैं और मीटिंग होती रही हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि कहते हैं नहीं ये होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं ये होना चाहिए। उनके अंदर भी अंतर क्लियर इस बात का कि अपने अपने संगठनों के बीच में, जैसे कि यूपी के टिकैत साहब हो गए, इधर एसकेएम साहब हो गए, डिलीवर साहब हो गए, तो कई उनके भी संयुक्त मोर्चे के अंदर कई प्रॉब्लमें आ जाती हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि पीसफुल, आप पीसफुल के बारे में बोले, मतलब पीसफुल तो भैया विद्रोह करता कौन है? मैं बता रहा हूँ, कहीं पर भी पहले लाठी चार्ज होता है पुलिस करती है, किसान आके लाठी चार्ज पथराव नहीं करता, ठीक है। और भैया ऐसा है कि तुम 10 को मारोगे, सबके मिजाज अलग अलग होते हैं, ठीक, कहीं ना कहीं से रिएक्शन फूट ही जाएगा भैया, कितना भी तुम करोगे, कितना भी कंट्रोल करोगे। अगर प्रोटेस्ट पर लाठी, बाबा रामदेव का आंदोलन था, रात में लाठी चार्ज कर दिया था कांग्रेस ने, बाबा रामदेव इधर से उधर कूदते भागते फिरे थे, और फिर क्या हुआ था? क्या वहाँ की पब्लिक ने उस टाइम विरोध नहीं किया था? क्या सब लाठी खा के निकल गए? नहीं। निर्भया का हुआ था, वाटर कैनन से कितनी बौछार हुई थी, पब्लिक ने पथराव नहीं किया था। लेकिन सरकार ने पब्लिक को दोष नहीं मढ़ा कि तुम पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो। कितने कितने प्रोटेस्ट हुए देश में, कितने कितने आंदोलन हुए, लेकिन किसी को देशद्रोही नहीं कहा गया, किसी को खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं कहा गया, ठीक है। भाई विद्रोह जनता करती है और छुटपुट हिंसा हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, वो भी बात सही है, लेकिन सरकारों का दायित्व है कि वो उनकी भावनाओं को समझे। प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं, भाई इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रखा, ये गलत है, ठीक है, और कोई बात नहीं। ये बताइए भाई, मोदी जी के 10 साल कैसे रह गया? ये आप देखिए मेरी बात सुनो भाई साहब, राहुल गांधी के ऊपर दुर्घटना में और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? अगर ये सामने टिकट मिल जाए तो ये दुर्भाग्य है, अगर राहुल गांधी जीत जाती है दुर्घटना है। क्या बोलेंगे? ताली बजा दो यार, ताली बजवाने के लिए आए यार, हंसे हंसे खुश हो गए, इस बात पे खुश हो गए, बताओ। मतलब यार ये बीजेपी के जस्ट पेड वर्कर हैं, ठीक है, ये आए तो बीच में चुटकी मारने लगा कि पब्लिक हंस जाएगी, ठीक है। दुर्भाग्य ये कि तुम ऐसी बात बोल रहे हो, ठीक है। अरे राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, और वो जीते हारे कोई लेना देना नहीं है उससे। देश के लिए सोचो साहब, देश के लिए, देश के लिए। 10 साल कैसे रहे मोदी जी की? बहुत बढ़िया। क्या क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। क्या क्या? जैसे बहुत, मतलब क्या? कितने तुम बताओ? मैं 2-4 बताइए आप मुझे, बस 2-4। गांव में शौचालय बढ़िया, राशन फ्री, साल भर में 6,000 रुपए खाते में आते हैं, ठीक, चोरी चपाटी बंद, जो लोग बहन चुरा के ले जाते थे वहाँ छोड़ने आते हैं, और क्या चाहिए? ये देखिए इतना सारा काम हो गया मोदी राज। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो आदमी राह चोरों के बीच में होगा उसकी मानसिकता क्या रहेगी, क्या गांव में भैंसे चुरा दे रहे। अब जिसके गांव में ही चोर हों, ठीक, जिसके आसपास का माहौल ऐसा हो, वो आदमी कैसी मानसिकता रखेगा, ठीक है। अब अरे भड़को मत, सुनी जाएगी तुम्हारी भी सुनी जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भैंस चुराते थे, भाई पुलिस या प्रशासन पहले भी था, ठीक है, और अब भी है, ठीक है।
कानून भारत में संविधान वही था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, अभी भी है। कार्रवाई वैसे भी होती थी, अब भी होती है। हाँ, ये ठीक है कि कार्रवाई का स्तर बढ़ गया, भाई पहले से अच्छा प्रशासन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक वजह देश में सोशल मीडिया है, ठीक है। योगी जी तो सख्त हैं, मानते हैं, लेकिन इसमें दूसरी वजह सोशल मीडिया है। आज से पहले 2014-12 से पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि आप किसी की वीडियो बना के लाइव डाल दो, कार्रवाई हो जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। पहले अब ये चीज़ बढ़ी है तो भैया कार्रवाई भी बढ़ी है। अब रही बात भैंस चुराने की, इनका गांव में शौचालय, तो भैया जब शौचालय नहीं था कहाँ जाते थे वो पूछना है, ठीक है। ये खेत में जाते थे, यानी ये इंतजार कर रहे थे कि सरकार इन्हें पैसा दे तब शौचालय जाएं। यानी शौचालय यार 5-6 हज़ार रुपए के, जो इंसान 1-2 लाख का घर बना सकता है और बनाता है तो वो शौचालय जरूर बनाता अपने घर में, मोदी जी से पूछने नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं 80% 95% मान लो, जो लोग घर बना रहे हैं वो अपने घर में वॉशरूम जरूर बनाते हैं, ठीक है। अगर वॉशरूम नहीं बना रहे तो उसका एक कारण धार्मिक कारण था कि भाई घर में गंदगी चीज़ नहीं होनी चाहिए, शुद्धता की, ये एक विचार था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो फाइनेंशियली डिसेबल था। अरे 250 रुपये की सीट बैठा ही सकता है यार, वो 1500 को टैंक खुदवा ही सकता है जब वो घर बना सकता है। तो रही बात शौचालय की, तो अब मोदी जी कहते हैं 4 करोड़, ठीक है, शौचालय दिए, ठीक। यूपी की आबादी 24 करोड़, ठीक, 24-25 करोड़ मान लो, ठीक। अब एक आदमी एक फैमिली में लगभग 5 मेंबर मान लो, तो इस हिसाब से 25 करोड़, तो यानी 5 करोड़ घर हैं, उनमें से 4 करोड़ लोगों को शौचालय दे दिया। यानी यूपी में किसी घर में शौचालय था ही नहीं, ठीक है। देश में कर रहा है वो, 4 करोड़ पूरे देश यूपी में कहा गया। और क्या क्या विकास हुआ ये बताइए। लॉकडाउन लगा था, सिलेंडर फ्री मिला, लॉकडाउन में सिलेंडर फ्री मिला, हमें खुद दो मिले थे, ठीक है। अब कहाँ लॉकडाउन बताइए, लॉकडाउन में सिलेंडर फ्री मिला तुम्हें? हाँ यार खाना 70 मिले थे। अच्छा, 3.5 लाख मुझे कॉलोनी मिली भाई, हम तो मोदी गुन गाएंगे। 3.5 लाख वाली कॉलोनी, 3.5 लाख वाली कॉलोनी मिली, बस 2,67,000 तो सुनी हमने, 3.5 का पता। 3 लाख रुपए की है वो, चलो 2 कमरे, बरामदा और सूर्य ऊर्जा प्लेट और उस पर लाइट। और क्या क्या मिला? और राशन? राशन तो मिल ही रहा है, राशन भाई हम लेते नहीं है, हमने कार्ड नहीं बनवाया राशन का। क्या बोलेंगे? तो तुम्हें बेनिफिट मिला है? गाँव में एक नहीं 70 कॉलोनी मिली गाँव में। गाँव के अमीर आदमी हो फिर तो तुम पे तो यार तुम्हें मिला होगा 3,67,000 रुपए, तुम्हें 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए कॉलोनी मोदी सरकार से मिल गई। विकास क्या क्या हो? विकास बताइए, विकास क्या विकास करे, कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगी। हम लोग क्लियर कहते हैं सरकार मोदी गए मोदी रहेगी, कुछ भी कोई कुछ भी करे, मोदी है मोदी ही रहेगा, कोई कुछ भी करे। रुकिए भाई, सुनो, मोदी है मोदी रहेगा भाई, मैंने बार बार समझा चुका हूँ। वोट देना मोदी कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं होता। इनके यहाँ कॉलोनी भी मिली होगी ना तो मोदी ने आके नहीं दी होगी, इनके सांसद ने दी होगी, इनके विधायक ने दी होगी, इनके इलाके के ग्राम प्रधान ने दी होगी। तो भैया वोट देने के लिए तो मैं अपना ग्राम प्रधान देखना है, सांसद देखना है, विधायक देखना है, उसको देख के वोट दो, काम तो वही करेगा, ठीक। फिर वो किसी भी पार्टी का हो, अगर अच्छा काम करता है, बीजेपी का हो, फिर भी बता रहा हूँ बीजेपी का हो, बीजेपी वाले को दे दो। वोट देना भाजपा कांग्रेस का विषय है ही नहीं, जबरदस्ती से मोदी, ठीक है। तो दावा कर रहे हैं ना मोदी है मोदी ही रहेगा। वोट जो है जनता ये मानसिक रूप से बीमार हैं, ठीक है। इसे मोदिया बिंद बोलते हैं, ठीक है, ये मोदिया बिंद बोलते हैं।